भाभी आप यहाँ? एक्चुअली आलेख जी ना आप दोनों का वेट कर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो कहने लगे कि आपके रूम में आके आपका वेट करेंगे और यहीं सो गए। आप तो उनकी जिद जानते हैं ना। मेरी भी नींद लग गई। आई एम रियली सॉरी। अब मैं उन्हें जगा देती हूँ। आलेख जी, आलेख जी, आलेख जी उठिए ना। तो सोने दो ना। रहने दो साधना, जीजा जी को यहीं सोने दो। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो जाती हूँ और रणवीर जीजा जी के साथ सो जाएंगे, है ना? जी भाभी, रात में बिल्कुल सही कह रही है। आलिक भैया को सोने दीजिए ना। और वैसे भी प्लीज डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं साधना। जी जी, आई एम सॉरी देवर जी। भाभी इट्स ओके। चले? जी जी चलो ना। भैया आप भी ना गलत जगह पे गलत वक्त पे सो गए। मिस्टर रणवीर राजवंश शायद इसलिए वैलेंटाइन डे कहते हैं, नाइट नहीं। ना 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 ना। हेलो हेलो मालती, कैसी हो? मेरी फोन से सरप्राइज हो गई होगी ना? कितने दिन हो गए हमें बात करके, तो सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मालती। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत कुछ गलत किया था, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं विनीत के लिए बहुत खुश हूँ, सच। हाँ हाँ, इसी बहाने तेरे नवीन जी का भी तो काम बन गया। उन्हें भी तो नौकरी मिल गई। मालती, पुरानी बातों को भूल भी जाओ ना अब। देखो मालती, हम बचपन के दोस्त हैं। मैं तो तुम्हारी कम्मो हूं ना, मान भी जाओ अब। चल ठीक है, तू भी क्या याद करेगी? थैंक्स मालती। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि रिसेप्शन कैंसिल हो गया है। हाय राम, मगर क्यों? वो बड़ी माँ ने उसे कैंसिल कर दिया है। लेकिन वसुंधरा जी, उन्होंने क्यों कैंसिल किया? वो मालती, कैसे कहूँ, क्योंकि बड़ी माँ नहीं चाहती कि रागिनी के रूप रंग को लेकर उन्हें कोई जली कटी सुनाए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि रागिनी जैसी बहू को पाकर बड़ी माँ बहुत शर्मिंदा है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन इस तरह रिसेप्शन कैंसिल करने का क्या मतलब हुआ? तुम ही बताओ मालती। वसुंधरा जी ने ऐसे क्यों किया? कम्मो, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, कुछ जरूरी काम याद आ गया। हाँ लेकिन मालती, बाय। बाय मालती। अब ये खबर तुम सबको दोगी मालती। मेरा काम तो हो गया। टू गुड। Hey, good morning everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग। Morning. पापा जी, चीनी। Give me one spoon.
क्या मैं आपके साथ ऑफिस चल सकता हूँ? डैड, मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगा। एक्चुअली बाद में रिसेप्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी और फिर फंक्शन में हम लोग बिजी हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा था आज ही जाके ऑफिस का सारा काम निपटा दूं। ओके सर। रागनी, ऑरेंजेस। जी। Peel it. साधनी प पम प साधनी प म प ग म सारे म प ग ग म रे धनी रे सा पम प साधनी प पम प साधनी प म प ग म सारे म प ग ग म रे धनी रे सा मसल पुल। इट्स ओके। डैड, मैंने अपने सारे दिल्ली और यूएस के फ्रेंड्स को बुला लिया है जो कि शादी में नहीं आ पाए थे। मैं जब मेरी पार्टी हुई थी ना तब भी बहुत मजा आया था। अब तुम्हारी पार्टी में बहुत मजा आएगा। श्योर भैया। डैड, मॉम का है? आती होंगी बेटा। हमने कहा ना आपसे। नहीं, हम कल नहीं आ सकते। कल हमारे बेटे का रिसेप्शन है। बिल्कुल। हाँ, हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ वर्क है और हमारे वहां होने से फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे बेटे के रिसेप्शन से ज्यादा जरूरी हमारे लिए इस वक्त और कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि हजारों इंसानों की जिंदगी का सवाल है ये, लेकिन अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं, सिर्फ कोशिश। ओके? क्या हुआ मॉम? रणवीर, दिल्ली के पास एक गांव है, वहां अकाल पड़ गया है। बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं, बीमारी फैल गई है। हमारी एनजीओ तो फंड रेज कर रही है, लेकिन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि कल ही का कल हमें वहां बुला रहे हैं। लेकिन मॉम, कल हम जानते हैं रणवीर, कल तुम्हारा रिसेप्शन है, इसीलिए तो हम मना कर रहे थे, लेकिन उनका भी कहना है कि हमारा होना वहां बहुत जरूरी है। असल में हमेशा सोशल सर्विस में सैक्रिफाइस होने की कितना इंपॉर्टेंस है, ये हम हमेशा उन्हें समझाते थे। इसलिए गिल्टी महसूस कर रहे हैं। आई नो मॉम कि आपका जाना भी जरूरी है, लेकिन हम आपके बगैर रिसेप्शन कैसे कर सकते हैं? रणवीर, पता है मेरी पार्टी पे कितना मजा आया था। अब तुम्हारी पार्टी होगी नहीं। बड़ी माँ को जाना है तो जाए ना। हम अकेले पार्टी कर लेंगे। मालिक जी, ठीक ही तो कह रहे हैं अलेख, तुम लोग रिसेप्शन कैंसिल मत करो, लेकिन हम दिल्ली जाते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से रिसेप्शन स्पॉइल हो जाए। और वैसे भी या तो हम यहाँ रुक सकते हैं या फिर वहां जा सकते हैं, एक ही बात हो सकती है ना रणवीर। सो इट्स फाइनल, हम कल दिल्ली जाएंगे और तुम सब रिसेप्शन एंजॉय करना। सॉरी रागिनी, हमें जाना पड़ेगा।
मम्मी जी, मम्मी जी, आपके बिना ये रिसेप्शन कैसे होगा? बेहतर यही होगा कि हम रिसेप्शन कैंसिल कर देते हैं। नहीं रागिनी, ऐसे कैसे हो सकता है? सबका मन है। मम्मी जी, जीजी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी। आपके बिना जश्न मनाएंगे हम, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मॉम, जिस नेक काम के लिए आप चाह रही हैं वो हमारे रिसेप्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी शादी तो हो गई है, रही बात रिसेप्शन की, वो हम बाद में देख लेंगे। थैंक्स रणवीर। लेकिन मॉम, रागिनी के माँ बाबू जी और वो सारे लोग जो रिसेप्शन का वेट कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? हम जानते हैं रणवीर, इससे वो सब बहुत निराश होंगे, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। बट डोंट यू वरी, हम सब कुछ संभाल लेंगे। रागिनी, आखिरी वक्त पर हमें ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। डोंट वरी मॉम, आप दिल्ली जाने की तैयारी करिए और किसी मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका काम हमारे रिसेप्शन से ज्यादा जरूरी है। लेकिन रागिनी तो बहुत खुश थी, उसने तो कुछ नहीं कहा रिसेप्शन के बारे में। कहीं वो सबने की कोई और चाल तो नहीं है? क्या करूं, घर में किसी से कहूं ये बात कि नहीं? अगर बता देती हूँ तो सबको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अवनी ने जो कहा अगर वो सच है तो इतनी बड़ी बात छुपाना भी ठीक नहीं होगा। मालती, ये वसुंधरा जी भी ना, रिसेप्शन नहीं करना था तो पहले ही बता देती। अब मेरी तो सारी तैयारियां बेकार जाएंगी ना। भाभी जी, ये लीजिए आपकी साड़ी। आपने जैसी कही थी बिल्कुल वैसी ही बढ़िया एम्ब्रॉयडरी की है मैंने। अरे क्या करूं मैं इस साड़ी का? अचार डालूं? और क्या क्या खाक अच्छा काम किया आपने। कितना घटिया डिजाइन है, इतना पुराना, ये तो मैंने कितना पहले पहना था। और ये एम्ब्रॉयडरी में कितने गंदे से रंग भर रखे आपने। ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए साड़ी, आप ले जाइए वापस। लेकिन भाभी जी, इसके रंग तो आप ही ने चुने थे और फिर ये डिजाइन भी आपके ही पसंद के हैं। मैं इसे वापस नहीं ले जाऊंगा, आप इसके पैसे चुका दीजिए बस। अरे कमाल करते हो, एक तो काम ठीक से किया नहीं है, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। रखो अपनी साड़ी अपने पास। अरे वीनू की बहू क्यों चिल्ला रही है बेटा? देखिए ना माँ जी, जैसा मैंने बोला था वैसा काम करके लाई नहीं है, ऊपर से पैसे मांग रहे। जब मुझे चीज पसंद ही नहीं आई तो मैं उसके पैसे दूं क्यों? कोशी, क्या हुआ? ये सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? माँ जी आप ही देखिए, इन्होंने जैसा कहा था मैंने वैसे ही काम किया। अब इनको साड़ी पसंद ही नहीं आ रही।
मुझे तो इसमें कोई नुक्स नहीं दिख रहा। इतनी सुंदर तो है, क्या खराबी है इसमें? नानी जी, अगर आपको इतनी अच्छी लग रही तो आप ही रख लीजिए ना। पावली, अरे जब मुझे चीज पसंद ही नहीं आई तो मैं इसके पैसे क्यों दूं? वैसे भी मैं फालतू चीजें नहीं रखती। झूठ तो मैं बोलती नहीं। चलती ट्रेन में चढ़ने की आदत जाएगी नहीं नानी। अभी से हुआ क्या है कोशी? राम जाने माँ। I don't like it. I don't like it. भैया, मुझे भी तो बुरा लग रहा है ना। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी का रिसेप्शन हो, लेकिन क्या करें, मॉम का जाना भी जरूरी है। भैया, मॉम बहुत नेक काम के लिए जा रही है ना? हाँ जिया जी, उनके जाने से बहुत सारे गरीब लोगों की मदद हो जाएगी और फिर हम अपनी खुशी की खातिर मम्मी जी की प्रॉब्लम को अनदेखा नहीं कर सकते ना। हाँ अलेख जी, हमें अपने बच्चों पर नाज है। मॉम, रणवीर, हमारी प्रॉब्लम समझने के लिए थैंक्स अ लॉट। और जब तुम अपनी खुशी हमारे लिए कुर्बान कर सकते हो तो हमें भी तो भरपाई करनी पड़ेगी ना। इसलिए हम तुम दोनों के लिए कुछ लाए हैं। ये हमारे और तुम्हारे पापा की ओर से तुम दोनों के लिए एक और तोहफा। ये लो। लेकिन मॉम, इसमें क्या है? खोल कर देखो। मॉम, केरला की होटल की बुकिंग एंड एयर टिकट्स। ये तुम दोनों का हनीमून पैकेज है। कल तुम लोग केरला जा रहे हो हनीमून के लिए और हमने सारा इंतजाम कर लिया है। लेकिन मॉम, रणवीर, अब कोई लेकिन मगर अगर नहीं सुनना चाहते हैं हम चाहते हैं कि तुम दोनों एक हसीन जिंदगी की शुरुआत करो। Have a wonderful time together, okay? और वैसे भी केरला बहुत सुंदर है, हमारे दिल के बहुत करीब है। कुछ खास यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। थैंक यू मम्मी जी। My pleasure. खुश रहो। थैंक यू मॉम। Enjoy yourself. अब जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें भी पैकिंग करनी है। Come on, fast. ओहो जीजी, अब तो केरला में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बस रणवीर जी और आप। क्यों? माइंड ब्लोइंग वसूल, कितना कमाल का खेल खेला है तुमने। ऐसे घुमा कर बात की कि बेचारे रणबीर ने खुद ही रिसेप्शन के लिए मना कर दिया। वाह वसूल, पहले तुम अपने ही बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करती हो, फिर उन्हें रिश्वत देती हो ताकि वो एक हॉलिडे ट्रिप पे जा सके। अपने घटिया मकसद को पूरा करने के लिए और कितना गिरोगी तुम वसूल। आपकी ये बेमतलब की बकवास सुनने के लिए आज हमारे पास वक्त नहीं है। और वैसे भी आपको हमारे साथ प्रकाश चंद जी के यहाँ जाना है, उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि रिसेप्शन कैंसिल हो गया है। I'm sorry वसूल, ये खेल तुमने शुरू किया है और खत्म भी से तुम ही करोगी। मैं तुम्हारे इस घिनौने झूठ का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं। All right, who cares anyway? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।